एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने आश्रम में घूम रहे थे और नोटिस कर रहे थे कि उनके शिष्य किस तरीके से एक दूसरे के साथ में बिहेवियर करते हैं। सभी शिष्य तो अपनी जगह पे ठीक थे, पर एक शिष्य की आदत थी कि वो अपने साथियों को अक्सर डांट देता था, अक्सर बुरा भला बोल देता था। उस बात से उसके साथी नाराज़ हो जाते थे। तभी एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने साथियों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक साथी यानी उनका शिष्य खड़ा हो जाता है और कहता है, गुरुजी, मुझे एक बात आपसे जाननी है, पूछनी है। तो गुरुजी बोले कि ठीक, पूछो भाई। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे इतने अच्छे स्वभाव का क्या कारण है? आप किसी पर गुस्सा नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते, गलत से गलत इंसान हो उसको भी आप अपनी बातों से अच्छा बना देते हैं, अच्छी राह पर चलना सिखा देते हैं। इसका क्या रहस्य है? आप कृपा करके मुझे भी बताएं। इसका क्या कारण है जिससे आप किसी पर क्रोध नहीं करते? इसका जो रहस्य हो वो मुझे भी कृपा करके सुनाएं। तभी गुरुजी उस शिष्य की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने रहस्य का तो पता नहीं, लेकिन आपके बारे में मुझे एक रहस्य जरूर पता है। रहस्य की बात तो पता है। तभी वह शिष्य गुरु की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि क्या है, और पूछता है गुरु जी से कि मेरा क्या रहस्य है, मुझे बताएं। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि आप 7 दिनों के बाद मर जाएंगे, यानी आप 7 दिनों के बाद मर जाएंगे। आपका 7 दिनों का ही समय आपके पास है। वह शिष्य गुरु की तरफ देखता है और चिंता में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि मुझे मरना है। अब वो घबरा जाता है कि और कोई ये बात बोलता तो मैं गलत भी मान लेता, लेकिन गुरु जी के मुख से ये बात निकली कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है, तो हकीकत ही होगा। वह बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि यह बात और किसी के मुख से निकली होती तो मैं हंसकर टाल देता, लेकिन स्वयं गुरु जी यह बोल रहे हैं तो इसमें सत्य ही है। वह शिष्य उदास हो गया और अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। उस समय से उस शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह जिस किसी से मिलता तो बहुत अच्छे से बात करता, अच्छे से बोलता, किसी को कोई अपशब्द नहीं कहता। वह अब किसी व्यक्ति से कोई अपशब्द नहीं कहता, किसी पर क्रोध भी नहीं करता, और जिनको गुस्से में वे गलत बोल देता था या जिससे नाराज़ था उनसे भी मिलता और अच्छे से बात करता, उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता, और वह अपना अधिकतर समय पूजा और ध्यान में व्यतीत करता। अब सभी लोग उससे प्रसन्न रहते, कोई उससे नाराज़ नहीं होता, ना वह किसी से कोई नाराज़गी वाली बात करता। बहुत मिलजुल के और प्रेम से रहता था। अब सभी से उसका अच्छा व्यवहार बन चुका था।
और उसकी जो डांटने की और अपशब्द कहने की आदत थी वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वह एक अच्छा इंसान बन गया था और हर किसी से अच्छे से पेश आता था। जिससे भी दो बातें करता था उसे अपना मित्र ही बना लेता था। अब तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी धीरे धीरे करके 7 दिन बीत गए और उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अंत समय में मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद ले लूं। और ये सोचकर वह अपने गुरुजी के पास जाता है और मन में खुश भी होता है और अपने गुरुजी के पास खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुजी, मेरे अंत समय में आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तभी गुरुजी उस शिष्य की ओर देखते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। और गुरुजी उस शिष्य से अपना एक प्रश्न करते हैं कि शिष्य, एक बात बताओ कि आपके पिछले ये 7 दिन किस तरीके से बीते, आप सभी से किस तरह से मिले, क्या अभी भी आपने सभी को डांटा और अपशब्द कहे? तभी वह शिष्य कहने लगता है कि नहीं नहीं गुरुजी, मेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय था। मैं उनको अच्छे से जीना चाहता था। मैंने किसी से कोई अपशब्द नहीं कहे। मैं सबसे अच्छे से बोला और कई मेरे दोस्त भी और बन गए। जिनसे भी मिला उनसे मेरे दोस्ती ही हुई। कोई हमसे नाराज़ नहीं है। और जिनसे मैंने गलती में अपशब्द कह दिए थे या जो लोग हमसे नाराज़ थे उनसे मैंने क्षमा भी मांगी। अब उनके दिल में भी मेरे लिए कोई नाराज़गी नहीं थी। गुरुजी, मेरे पास 7 दिन का समय था। मैं इनको बेकार कैसे जाने देता। मैंने इनको पूरे आनंद के साथ जिया है और मैंने जो पहले करता था मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। मैं अपना अंत समय गलत तरीके से नहीं जीना चाहता था। मैंने इनको अपने आनंद के साथ जिया है। तभी गुरुजी उस शिष्य की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से समझाकर कहते हैं कि पुत्र, तुमने कुछ दिन पहले हमसे एक सवाल किया था कि मेरे इतने सरल स्वभाव का या किसी से नाराज़ होने का नहीं होते हैं, किसी से नाराज़, इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? तो उसका यही रहस्य है कि मुझे पता है कि मैं कब मर जाऊं या कब मेरा अंत हो जाए। मैं इस बात को जानता हूँ कि मौत का कोई भरोसा नहीं होता है। इसी कारण से मैं सभी से इस तरीके से पेश आता हूँ। यही मेरी रहस्य है, यानी यही मेरा रहस्य है। और आगे बोले कि मैं ये सब जान चुका हूँ, मुझे ज्ञात हो चुका है कि मैं किसी भी पल मर सकता हूँ। मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं। मेरी क्या किसी की मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कहाँ मर जाए। इसी कारण सभी से मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। शिष्य समझ गया कि गुरु जी ने जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए मृत्यु का भय दिखाया। उसने अपने जीवन काल में इस पाठ को उतारने का निश्चय कर लिया और उसने यह निश्चय कर लिया
कि गुरु जी के सिखाए हुए पाठ पर ही वह आगे चलेगा और वह शिष्य आगे की अपनी जिंदगी इसी हिसाब से जीने लगा। किसी से कोई बुरा भला नहीं कहता और अपने जीवन में खुश रहता। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं है, कब मौत आ जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए हम सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और मन खुश भी रहता है। अगर आपको किसी पर अधिक गुस्सा है तो मन को शांत रखें और चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें।